आज की कहानी बाघ और सोने का कंगन है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बाघ रहता था। बाघ बहुत बूढ़ा हो गया था, जिससे बाघ को शिकार के दौरान बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उम्र बढ़ने और शिकार न कर पाने के कारण वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन बाघ को जंगल में एक चमकदार वस्तु मिली, जिसने उसे चौंका दिया। यह क्या है जो इतना चमक रहा है? मैंने जंगल में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। बाघ उस वस्तु को उठाता है और उत्सुकता से उसको निहारने लगता है। अरे, ये तो सोना है। वाह, कितना चमक रहा है। सूरज भी इससे कम चमकीला होता है। मुझे इसे रखना चाहिए। यह भविष्य में मेरे काम आएगा। मुझे शिकार करने के लिए इसे चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। मनुष्य स्वाभाविक रूप से लालची होता है। बाघ सोने के कंगन के साथ घूम रहा होता है, तभी उसे कुछ सुनाई देता है। बाघ ने उस शोर को ध्यान से सुना और उस दिशा में चल दिया जहां से वो शोर आ रहा था। बाघ ने देखा कि एक ब्राह्मण उसकी ओर चलता हुआ आ रहा है। बाघ उसे देखकर झाड़ियों में छिप जाता है। जैसे ही ब्राह्मण उसके पास से गुजरता है, बाघ उसे झाड़ियों से छुपते हुए बुलाता है। रुकिए ब्राह्मण देव। ब्राह्मण रुक गया और उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वो फिर से चलने लगा, लेकिन उसे वही आवाज फिर सुनाई दी। रुकिए ब्राह्मण देव, आप कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण फिर से रुक गया और अपने चारों ओर देखा, लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं दिखाई दिया। ब्राह्मण ने कहा कि कौन है भाई, तुम मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हो? ब्राह्मण ने उस दिशा में देखा जहां से उसे आवाज सुनाई दी थी। बाघ झाड़ी से बाहर आया और बाघ को देखकर ब्राह्मण डर गया। बाघ ने कहा, मैं एक शेर हूँ। मैं उधर से गुजर रहा था, तभी मुझे यह सोने का कंगन मिला। मेरे लिए इसका कोई मोल नहीं है, इसलिए मैं इसे किसी को देना चाहता हूँ। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम एक जानवर हो, तुम मुझे खा सकते हो। मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, जबकि मेरे दांत टूट गए हैं और मेरे नाखून भी खराब हो गए हैं। ब्राह्मण बाघ से बहुत डर गया था। उसके लिए जाकर बाघ से कंगन मांगना आत्महत्या करने जैसा था। बाघ ब्राह्मण के मन में उठने वाली जटिलताओं को समझ गया। बाघ ने क्रूर तरीके से ब्राह्मण से कहा, अरे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लो, यह कंगन लो और इसे रख लो। कम से कम यह तुम्हारे लिए तो उपयोगी होगा। प्रिय बाघ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप इस कंगन की इतनी परवाह क्यों कर रहे हो। यदि यह तुम्हारे लायक नहीं है तो इसे फेंक दो। जिसे इसकी ज़रूरत होगी वह इसको उठा लेगा। बाघ ने मन ही मन सोचा, यह बहुत जिद्दी है। कहा जाता है कि इंसान बहुत लालची होता है, लेकिन यह ब्राह्मण सोने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। मैं इसका शिकार कैसे करूं? यहाँ अंधेरा भी बहुत है और मैं भूखा भी बहुत हूँ। सुनो, यह असली सोना है। इसकी तुलना में कुछ भी चमकदार नहीं है। यदि तुम्हें यह कंगन नहीं चाहिए तो मैं इसे किसी और को दे दूंगा। अब मुझे चलना चाहिए। मैं अपना समय और बर्बाद नहीं कर सकता। बाघ चलने लगा और उसने फिर मन ही मन सोचा, मैं पहले ही बहुत सी बातें कह चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि वह मेरे पास कब आएगा। मैं पहले ही बहुत लंबा इंतज़ार कर चुका हूँ। अगर वो मेरे पीछे आता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे किसी और को देखना होगा। बाघ की तरह ब्राह्मण भी विचारों में उलझा हुआ था। ब्राह्मण ने सोचा, यदि इस बाघ को मुझे मारकर खा जाना होता तो यह बहुत पहले कर चुका होता। उसने अभी तक मुझ पर हमला नहीं किया। लगता है कि यह बहुत सच्चा और ईमानदार बाघ है। मैं बेवजह डर रहा हूँ। यही सोचकर ब्राह्मण बाघ की ओर चल पड़ा। जैसे ही ब्राह्मण बाघ के करीब पहुंचा, बाघ ने ब्राह्मण को मार डाला और खा गया। लालच के कारण ब्राह्मण ने यह जीवन खो दिया।